मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर हर अपडेट पर रखें नजर। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्काईमेट वेदर रिपोर्ट और मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। 12 अक्टूबर को देश भर में कैसा रहेगा मौसम, इसकी चर्चा करेंगे और जानेंगे कि जो डिप्रेशन बंगाल की खाड़ी से पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी दिशा में आगे बढ़ रहा है, उसका प्रभाव देश के किन राज्यों पर कल देखने को मिलेगा। इसके साथ ही साथ एक एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन राजस्थान के दक्षिणी भागों और इससे सटे गुजरात पर बना हुआ है। साथ ही बंगाल की खाड़ी के अलावा अरब सागर के तटीय भागों में, जिसमें कर्नाटक के तटवर्ती इलाके और केरल के तटीय क्षेत्र सक्रिय हैं, इन भागों में भी भारी वर्षा की संभावना है। शुरुआत दक्षिण भारत से ही करते हैं। डिप्रेशन इस समय मध्य भागों में बंगाल की खाड़ी के पहुंच चुका है और आगामी 12 से 18 घंटों में, यानी कल शाम या रात तक, 12 अक्टूबर की रात तक ये आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम और आसपास के इलाकों में लैंडफॉल कर सकता है। इसके प्रभाव से पहले से ही तटीय आंध्र प्रदेश के तमाम इलाकों में, खासतौर पर विशाखापत्तनम और इसके दक्षिण तथा उत्तरी क्षेत्रों में तेज हवाएं चलने लगी हैं। घने बादलों का जमावड़ा यहां पर आप देख सकते हैं। समूचा दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत और साथ ही साथ मध्य भारत के इलाकों पर ये घने बादल हैं। इन बादलों का असर इन सभी क्षेत्रों में देखने को मिल रहा है। तापमान में, दिन के तापमान में गिरावट आ गई है, उमस बढ़ गई है और ये सिस्टम जब आगे बढ़ेगा और लैंडफॉल करेगा, उस दौरान हवाओं की रफ्तार तटीय आंध्र प्रदेश के तमाम इलाकों में 40 से 50 किलोमीटर के आसपास हो सकती है। दक्षिणी तटीय ओडिशा और उत्तरी तटीय तमिलनाडु तथा पुदुचेरी में भी इसी तरह की मौसमी स्थितियां देखने को आगामी 24 घंटों के दौरान मिलेंगी। ये सिस्टम लैंडफॉल करने के बाद पश्चिमी तथा उत्तर पश्चिमी दिशा में ही जिस डायरेक्शन में आ रहा है, लगभग इसी डायरेक्शन में आगे बढ़ेगा और अगले 2-3 दिनों तक इसका असर जमीनी भागों पर रहेगा। पूरब से लेकर पश्चिमी तटों तक इसे पहुंचने में लगभग 3 दिनों का वक्त लगेगा और इन 3 दिनों के दौरान ये कमजोर होकर पहले निम्न दबाव, फिर उसके बाद ये बनेगा साइक्लोनिक सर्कुलेशन। साइक्लोनिक सर्कुलेशन के रूप में ये पश्चिमी तटों के करीब पहुंचेगा। फिलहाल ये डिप्रेशन है और आगामी 12 घंटों में डीप डिप्रेशन बन जाएगा, यानी कि साइक्लोनिक स्टॉर्म से सिर्फ एक कदम पीछे रह गया है। अगर इसे और थोड़ा समय यानी लंबा ट्रेवल मिलता समुद्र में, तो समुद्र में स्थितियां अनुकूल थी साइक्लोन बनने के लिए। और आपको बता दें कि ये साइक्लोन सीजन चल रहा है अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जिसे हम पोस्ट मानसून सीजन यानी मानसून के बाद का सीजन कहते हैं और साथ ही साथ साइक्लोन सीजन भी कहते हैं। इस दौरान प्रोबेबिलिटी बंगाल की खाड़ी में साइक्लोन बनने की जो संभावना है वो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तीनों महीनों में रहती है। और जब शुरुआती समय में साइक्लोन बनते हैं तो आमतौर पर इनका जो रुख रहता है वो ज़्यादा उत्तर पश्चिमी रहता है, जबकि नवंबर से जो साइक्लोन बनते हैं उनका रुख पश्चिमी हो जाता है। तो इस तरह की स्थितियां हैं और इन स्थितियों के बीच दक्षिणी भारत के भागों में तटीय आंध्र प्रदेश सबसे ज्यादा वर्षा वाला क्षेत्र होगा कल। कई इलाकों में मध्यम से भारी और कुछ स्थानों पर मूसलाधार वर्षा होने की संभावना है। साथ ही साथ तेलंगाना और दक्षिणी छत्तीसगढ़, दक्षिणी ओडिशा के अंदरूनी और तटीय इलाके भी इसके प्रभाव से मौसम यहां पर भी बदल जाएगा। इन भागों में भी भारी वर्षा शुरू हो सकती है। दक्षिण भारत के बाकी भागों में देखें तो तमिलनाडु में अपेक्षाकृत बारिश की गतिविधियां बहुत ज़्यादा नहीं होंगी, लेकिन उत्तरी तटीय तमिलनाडु, जिसमें चेन्नई और साथ ही साथ पुदुचेरी के इलाके शामिल हैं, इन भागों में भी कई स्थानों पर तेज़ हवाएं चलेंगी और मध्यम से भारी वर्षा कल हमें देखने को मिलेगी। केरल और तटीय कर्नाटक में भी कई स्थानों पर मध्यम से भारी वर्षा की संभावना है। उत्तरी केरल में कई जगहों पर मूसलाधार वर्षा होने के आसार दिखाई दे रहे हैं। रायलसीमा में कल उम्मीद कर सकते हैं कहीं कहीं पर हल्की से मध्यम, कई जगहों पर हल्की से मध्यम और कहीं कहीं पर तेज वर्षा की। उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में भी कुछ स्थानों पर मध्यम से तेज वर्षा होने की संभावना है। तेलंगाना पर भी इसका असर कल से शुरू हो चुका, आज से ही असर यहां पर दिखाई दे रहा है बादलों के रूप में, लेकिन बारिश की गतिविधियां तेलंगाना में, हैदराबाद समेत तेलंगाना में कल से बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी और अगले 3 दिनों तक तेलंगाना में वर्षा होने की संभावना अलग अलग इंटेंसिटी से होगी और स्प्रेड भी अलग अलग जगहों पर अलग अलग होगा। साथ ही साथ मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में विदर्भ से लेकर मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र और कोंकण गोवा, साथ ही गोवा में भी कई जगहों पर बादल छाए रहेंगे। आगामी 24 घंटों के दौरान यहां पर हल्की वर्षा शुरू हो सकती है। 24 घंटों के बाद बारिश की गतिविधियों में वृद्धि होने की संभावना है। जब सिस्टम लैंडफॉल करेगा आंध्र प्रदेश पर, उसके बाद अंदरूनी हिस्सों की तरफ आगे बढ़ेगा, उस दौरान महाराष्ट्र में विदर्भ से लेकर मराठवाड़ा तक बारिश की गतिविधियां बढ़ जाएंगी। दक्षिणी मध्य प्रदेश में कल कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा की उम्मीद कर सकते हैं। जबलपुर, मांडला, बालाघाट से लेकर रतलाम, देवास, धार तक इन सभी भागों में बारिश की उम्मीद रहेगी और यहां पर अगले 3-4 दिनों के दौरान हमें बारिश देखने को मिलेगी। धीरे धीरे बारिश यहां पर बढ़ती जाएगी अंदरूनी इलाकों में, उत्तरी इलाकों में खासतौर पर।
पूरब की तरफ चलें तो उत्तरी ओडिशा में आप देख सकते हैं आज भी बहुत ज़्यादा बादल नहीं है, असर बहुत कम है इस सिस्टम का। गंगेय पश्चिम बंगाल पर भी बहुत ज़्यादा असर नहीं, क्योंकि इसका डायरेक्शन काफ़ी हद तक पश्चिमी रहा है। उत्तरी दिशा में ये कम आया है, कम आगे बढ़ रहा है, जिसकी वजह से इन भागों पर कल भी हमें बहुत अधिक असर दिखाई नहीं देगा। लेकिन हल्की वर्षा की संभावना उत्तरी ओडिशा, उत्तरी छत्तीसगढ़ और गंगेय पश्चिम बंगाल में भी रहेगी। पूर्वोत्तर भारत में बारिश बहुत कम हो चुकी है, कल यहाँ पर इसी तरह का मौसम रहेगा। हल्की वर्षा से ज़्यादा की संभावना फिलहाल नहीं है, भारी बारिश यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगी। बिहार झारखंड में भी बारिश के आसार बहुत कम हैं। बिहार में मौसम कल मुख्यतः शुष्क और साफ बना रहेगा, झारखंड में भी साफ मौसम की संभावना है। पूर्वी उत्तर प्रदेश से लेकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, एनसीआर, इन सभी भागों में मौसम साफ और शुष्क ही बना रहेगा। लेकिन यहाँ हवाओं के रुख में बदलाव होगा। हवाओं का रुख इसलिए बदलेगा क्योंकि ये सिस्टम जिस तरह से आगे बढ़ रहा है इसकी इंटेंसिटी काफ़ी अच्छी है, जिसकी वजह से दक्षिण पूर्वी हवाएं इन भागों में चलनी शुरू हो जाएंगी। इन दक्षिण पूर्वी आर्द्र हवाओं के चलते यहाँ पर हवा में नमी बढ़ जाएगी, जिससे तापमान दिन का गिरेगा, उमस बढ़ेगी। रात और सुबह के समय तापमान में कुछ वृद्धि हो सकती है। यहाँ पर बादल भी छा सकते हैं, कहीं कहीं पर आंशिक बादल दिखाई दे सकते हैं, लेकिन बारिश की संभावना फिलहाल उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में कल कम से कम नहीं है। जिस तरह से बीते समय से मौसम शुष्क बना हुआ है, यहाँ मौसम साफ और शुष्क बना रहेगा। एक WD जम्मू कश्मीर और गिलगित बाल्तिस्तान तथा मुजफ्फराबाद के उत्तर से आगे बढ़ रहा है। ये सिस्टम बहुत कम प्रभावी है, जिससे ज़्यादा असर इसका पहाड़ी इलाकों पर नहीं दिखेगा, लेकिन गिलगित बाल्तिस्तान और मुजफ्फराबाद में कहीं कहीं पर हल्की वर्षा हो सकती है। जम्मू कश्मीर के उत्तरी इलाकों में भी कहीं कहीं पर बारिश की संभावना है। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में मौसम शुष्क और साफ रहेगा। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी मौसम साफ रहने की संभावना बनी हुई है। तो देश भर में कुछ इस तरह से रहेगा मौसम का मिजाज। आप बने रहिए स्काईमेट वेदर के साथ, हम आपके साथ लगातार अपडेट आपको उपलब्ध कराते रहेंगे डिप्रेशन और इसके बाद उठने वाले संभावित मौसमी सिस्टम के बारे में। उम्मीद है कि आगामी सिस्टम 14 अक्टूबर को विकसित होगा बंगाल की खाड़ी पर, और ये भी डिप्रेशन की इंटेंसिटी में देश के तमाम राज्यों को प्रभावित करेगा। इसका क्या होगा असर, किन राज्यों को प्रभावित करेगा, इसके बारे में हम आपको अगले वीडियो में अपडेट करेंगे। धन्यवाद। प्रदूषण की रियल टाइम इंफॉर्मेशन के लिए आज ही स्काईमेट AQI ऐप डाउनलोड करें और अपनों की सेहत का रखें ख्याल।